आत्मा परमात्मा का अंश ही क्या यही ब्रह्म है, या आत्मा के साथ साथ पृथक से ही परमात्मा रहता है, वो ब्रह्म है? बिल्कुल सीधी सरल भाषा में बता रहे हैं आपको। समुद्र और समुद्र की तरंग, समुद्र और समुद्र की तरंग, परमात्मा तरंगायमान हुआ तो अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। माया विकार होने के कारण अनेक रूपों में भास रहा है। अगर जल से वायु हट जाए तो तरंग नाम नहीं रहेगा, समुद्र ही रहेगा ना। तो ये माया विकार हट जाए तो वो ब्रह्म ही है, साक्षात पर ब्रह्म है। गीता में भगवान ने कहा, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा इस संसार में कोई और नहीं है, मैं ही मैं हूं। जैसे तरंग में जल ही जल है, केवल वायु विकार घुस गया तो शांत समुद्र तरंगायमान हो गया। अगर वो वायु विकार हट जाए तो समुद्र ही तो है। पहले समुद्र था और बाद में समुद्र रहेगा, बीच में तरंगे दिखाई दे रही। तो ये है जीवात्मा, जो तरंग है। माया विकार स्वीकार करने के कारण वो तरंग को कहा गया जीवात्मा। और तरंग में जो वायु विकार था, ऐसे इसमें माया विकार हटा तो वो ब्रह्म रह गया। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। जीवत्व तभी उसको आया जब माया स्वीकार की, तरंग तभी कहा गया जब वायु विकार हुआ। ऐसे ही परमात्मा स्वरूप में जो स्थित हो जाते हैं निर्विकार महापुरुष, तो उनको जीवात्मा नहीं कहते, उनको ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो गया। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। केवल माया विकार हटाना है, मैं और मोर तोर तय माया, ये हटा तो वही वो है, दूसरा कोई नहीं प्रभु। जैसे मानो आप है, आप है, आप है, तो शरीर के ढांचे से अलग है, पावर तो एक ही है। हम कई बार सरल भाषा में समझाते हैं कि लाइट में, पंखे में और एसी में, कूलर में और हीटर में और गड़ासे में, मोटर में क्रियाएं बहुत अलग अलग हो रही हैं, लेकिन पावर एक ही बिजली का है। ऐसे ही हम लोगों में कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई शांत स्वभाव वाला है, कोई चंचल है, कोई गंभीर है, कोई उत्तम है, कोई अधम है, लेकिन इनमें पावर तो एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे प्रभु? एक ही परमात्मा। अब कह दे हम कोई परमात्मा है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे कि तुम शरीर को लेके बात कर रहे हो, तुम मन को लेके बात कर रहे हो, तुम इंद्रियों को लेके बात। थोड़ा हटो, झांक के देखो, शरीर को अलग, अंतःकरण को अलग, स्वभाव को अलग, तो जो बचे वो आप। तो आप कौन है? आप अपने को जानते नहीं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप कौन है, तो आप शरीर का नाम बताओगे, जहां शरीर जन्मा वो कुल बताओगे, जहां शरीर रह रहा उस प्रांत को बता दोगे, लेकिन शरीर में जो आप हैं वो कौन है? अब इसका परिचय तो नहीं है आपको। कितने साल के हो आप? सांप का शरीर 39 वर्ष। 39 साल से 3.5 हाथ के घर में रह रहे। अपने हाथ से नाप के देखो तो 3.5 हाथ में, और आज तक अपने को नहीं जाना है। अपने को पूछोगे तो यही कहोगे कि हम अमुक है, हमारा नाम ये है, हम अमुक प्रांत। ये तो शरीर का परिचय है। फिर अंदर की बात आई तो मन, मेरा मन, मेरी बुद्धि। मैं तो नहीं कहा ना आपने, मेरा मन कहा, तो ये भी तुम नहीं हो। मेरा स्वभाव, ये भी तुम नहीं हो, तो तुम कौन हो? जब उसको जान लोगे, सोई जाने जे देहु जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाए। वही है। जब खोजने वाले ने खोज की तो निकला क्या? वही निकला। जो खोज रहा था वही निकला, दूसरा और कोई नहीं मिला। वही आप समझ रहे ना? उसी को भेद करके जीवात्मा और परमात्मा में अंतर बताया गया। जैसे समुद्र और तरंग में, और जब वायु विकार नष्ट हुआ तो अभेद समुद्र, ऐसे अभेद पर ब्रह्मविद ब्रह्मविद, जानत तुम्हें हो जाए। वो भगवत स्वरूप ही है, भगवान के सिवा कोई नहीं। वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् कंचे जगत्याम जगत, किंचन मात्र भी कुछ ऐसा नहीं जो ईश्वर न हो। अब हम ईश्वर से विमुख हो गए,
अपने से विमुख, अपने स्वरूप को भूल गए। अब हम अपने को स्त्री मान रहे, पुरुष मान रहे। अब कैसे स्वीकार होगा कि तुम प्रभु हो? चेतन अमल सहज सुख राशि जीव है ना, जीव का स्वरूप है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। तो आप अमल हो कब? कब ध्यान करते हो कि आप निर्मल हो? मलयुक्त शरीर और शरीर की मलयुक्त चेष्टाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद। तो जो आप निर्मल हैं वो कहाँ आप हैं? कहाँ आप समझ पा रहे हैं? अमल माने जहां कोई भी विकार नहीं है, तो वो विकार आप में नहीं है। शरीर तो विकारी है, तो शरीर में आप स्थित है, इसीलिए आप विकारी है। आप शरीर से हटो तो आप निर्विकार हो, आप परमात्मा स्वरूप हो। बड़ी टेढ़ी खीर है। ले कहने की बात अलग है कि मैं शरीर नहीं हूं, पर मच्छर काटता है तो मेरे ही काटता है, ऐसा ही बोध होता है। नहीं होता है, मेरे को क्या। और जिनको ज्ञान है वो निरपेक्ष रहते, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि इससे निरपेक्ष रहते। तो इसलिए परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। जो जीवात्मा कहा गया है वो माया विकार को स्वीकार करने के कारण। अब कैसे हटे? तो बोले मानी संख्या गुरुदेव भगवान, मानी संख्या श्री विग्रह भगवान। अब सवाल हल होना शुरू हुआ। कहीं एक जगह भगवान मानते मानते फिर पूरे चराचर जगत को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि वही है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। तो आप में आप में आप में आप में हो, जब इधर आई अंगुली तो फिर आप ही आप है, दूसरा कोई नहीं बचा। समझ गए ला? तो ये स्थिति आना थोड़ा कठिन है, इसीलिए लगाया जाता है कि भगवान की भक्ति करो। हम अधम नीच, वो महान। तो जब हम उनमें चित्त जोड़े तो महान से चित्त जोड़ने पर वो महान ही हो गया। अधम से चित्त जोड़ने पर अधम की अनुभूति हो रही अब भी, जबकि हमारा बिल्कुल शरीर से संबंध नहीं, पर हम शरीर ही में मैं मानकर स्थित है। बहुत बड़ा ज्ञान। इसीलिए भजन के बिना नहीं, बिना भजन के शरीर रागग्रस्त नहीं हो सकता। बातें चाहे जितनी बना ली जाए, बिना भजन के। भजन बहुत जरूरी है। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो आपको भगवान का भजन। देखो ब्रह्म ज्ञानी है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, लेकिन हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम जपते रहते ना, इसलिए हमको भी जपते रहना चाहिए। भगवान का नाम जपते, ये भव समुद्र सूख जाएगा, पार नहीं होना, सूखा ही जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जपते जपते संसार समुद्र सूख गया। हे सुजन विचार करो, नाम में कितनी अपार सामर्थ है। खूब नाम जप करो भगवान का। हमारे हर प्रश्न का उत्तर अंतिम यही होता है, नाम जप करो। बिना नाम जप के कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की मार पड़ेगी तो ज्ञान तुम्हारा भूल जाएगा। अगर भजन है तो जीत जाओगे, भजन नहीं है तो फिर बुद्धि का काम ज्ञान बघारना है, दिल का काम प्रेम करना है। अगर बुद्धि चलती रही और हृदय से भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो काम नहीं बदलने वाला। तो हृदय का प्रेम भगवान पर जाए, सबकी ममता त्याग बटोरी, मम पद मन बांधी बटोरी। तो नाम जप करो, भगवान का खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाए।